स्वच्छ ऊर्जा से लेकर औद्योगिक उत्पादों तक के क्षेत्र में आज ऑर्गेनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी का एक रूप है बायोमास या जैव भार, जिसके प्रसंस्करण में कई तरह के उपयोगी उत्पाद मिलते हैं। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अब एक ऐसी कुशल उत्प्रेरक प्रणाली विकसित की है जो बायोमास कचरे को मूल्यवान रसायनों में बदल देगी। भारतीय शोधकर्ताओं की ये उपलब्धि इस क्षेत्र के उद्योगों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। बायोमास यानी वनस्पतियों और कृषि कार्यों से प्राप्त कचरा मानव के लिए सबसे पुराना ईंधन रहा है। आज नवीन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के विकास ने बायोमास को सिर्फ स्वच्छ ईंधन ही नहीं बल्कि सुरक्षित ऑर्गेनिक उत्पादों का साधन भी बना दिया है। इसके द्वारा अक्षय ऊर्जा के तौर पर बायोगैस, बायोडीजल जैसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इसी दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने बायोमास का और बेहतर इस्तेमाल करने के लिए एक कुशल पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली विकसित की है। बार बार इस्तेमाल की जा सकने वाली ये उत्प्रेरक बड़ी मात्रा में औद्योगिक और बायोमास कचरे को मूल्यवान रसायनों में बदल देगी। किसी गेंद को एक उंगली पर संतुलित करना बहुत मुश्किल है। 2 उंगलियों से आप गेंद उठा सकते हैं, लेकिन 3 उंगलियों से आप अच्छी तरह नियंत्रण कर सकेंगे। ठीक इसी तरह पिंसर उत्प्रेरक काम करता है, जो जैविक अणु की धातु पर 3 तरफ से पकड़ बनाता है। इससे बहुत अच्छी स्थिरता मिलती है। साथ ही जैविक अणुओं में नवीन बदलाव के चयन के लिए खुली जगह भी उपलब्ध रहती है। बायोमास के प्रसंस्करण के दौरान ग्लिसरॉल और एथेनॉल जैसे मूल्यवान पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनके द्वारा रूपांतरण के लिए कुशल उत्प्रेरकों का विकास जरूरी है। आईआईटी गुवाहाटी के डॉक्टर अक्षय कुमार और राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नाइपर के डॉक्टर हेमंत कुमार के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस दिशा में काम करते हुए दक्ष पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली विकसित की है। ये प्रणाली स्थिरता के साथ उत्प्रेरकों में चयनात्मक बदलाव को संभव बनाती है। पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली बायोमास प्रसंस्करण के दौरान प्राप्त ग्लिसरॉल को बहुउपयोगी लैक्टिक एसिड और हाइड्रोजन में बदल देती है। वहीं इसके द्वारा बायोएथेनॉल से ज्यादा कुशल ब्यूटेनॉल ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। हाल ही में ये शोध रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री जर्नल, केमिकल कम्युनिकेशन और कैटालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है। धातु के चारों ओर पकड़ की व्यवस्था और धातु केंद्रों के आसपास उपलब्ध स्थान का फायदा यह है कि धातु केंद्र में बहुत सारे अणु जमा होते हैं। ऐसे में जब कार्बनिक अणु जैसे ग्लिसरॉल और इथेनॉल आते हैं तो वे चयनित होकर आवश्यक परिवर्तन से गुजर सकते हैं और हाइड्रोजन को आसानी से अलग किया जा सकता है। ये प्रक्रिया बेहतर व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने वाली है, क्योंकि पिंसर धातु उत्प्रेरक का प्रत्येक अणु हजारों अणुओं को उत्पाद में बदल सकता है। 1000 molecules to products. बायोइथेनॉल स्वच्छ लेकिन कम ऊर्जा घनत्व वाला ईंधन होता है और इसका सीधा इस्तेमाल इंजन के पुर्जों को खराब कर देता है, जबकि ब्यूटेनॉल उच्च ऊर्जा घनत्व वाला ज्यादा अनुकूल ईंधन है। इसी तरह लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल दवाओं, कॉस्मेटिक, भोजन जैसे कई उद्योगों में होता है। पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली द्वारा इन उप उत्पादों का आसानी से बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों की ये खोज वैश्विक स्तर पर जैव ईंधन और लैक्टिक एसिड उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाएगी।